सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी क्या है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन। इसमें सरकार आपके ट्रैवल का आना जाना खर्च रीइंबर्स करती है जब आप छुट्टी लेकर घूमने जाते हैं। एलटीसी दो तरह का होता है। पहला होम टाउन एलटीसी यानी अपने गांव या होम टाउन जाना, और दूसरा ऑल इंडिया एलटीसी जिसमें आप पूरे भारत में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये 4 साल के ब्लॉक में मिलता है, जिसमें आमतौर पर 2 बार होम टाउन और 1 बार ऑल इंडिया एलटीसी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका फायदा कौन ले सकता है। एम्प्लॉय के साथ उसका स्पाउस, बच्चे और डिपेंडेंट पेरेंट्स भी रूल्स के अनुसार। लेकिन ध्यान रखें, एलटीसी क्लेम के लिए लीव लेना मैंडेटरी है। कैजुअल लीव हो या अर्न्ड लीव, बिना छुट्टी के एलटीसी नहीं मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रैवल एंटिटलमेंट। ये आपके पे लेवल पर डिपेंड करता है। लेवल 9 और ऊपर वालों को फ्लाइट या एसी फर्स्ट क्लास की सुविधा मिलती है। लेवल 6 से 8 वालों को एसी 2 टियर और लेवल 5 या उससे नीचे वालों को एसी 3 टियर या स्लीपर क्लास। यानी आप जिस क्लास के लिए एलिजिबल हैं उसी का पैसा मिलेगा। अगर आप हायर क्लास में ट्रैवल करते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा आपको खुद देना पड़ेगा। ट्रेन की बुकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी या रेलवे काउंटर से होनी चाहिए, और फ्लाइट टिकट्स केवल ऑथराइज्ड सोर्सेज से, जैसे बालमर लॉरी, अशोक ट्रैवल्स, आईआरसीटीसी या डायरेक्ट एयरलाइन वेबसाइट। गलत वेबसाइट से टिकट लिया तो क्लेम सीधा रिजेक्ट हो सकता है। रीइंबर्समेंट में भी ध्यान रखें। एक्चुअल फेयर या एंटाइटल्ड फेयर जो कम होगा वही मिलेगा, और केवल शॉर्टेस्ट रूट का ही पैसा दिया जाता है। आप एलटीसी एडवांस भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में उसका एडजस्टमेंट जरूरी होता है। अगर आपने एलटीसी यूज नहीं किया तो कुछ कंडीशंस में अगले ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउड नहीं है। फेक बिल्स या गलत क्लेम करने पर एक्शन भी हो सकता है। क्लेम के लिए टिकट्स, बोर्डिंग पास, बिल्स और लीव प्रूफ जरूरी होते हैं। और सबसे कॉमन मिस्टेक्स, रॉन्ग क्लास, अनऑथराइज्ड बुकिंग, बिल्स मिसिंग या लीव अप्लाई ना करना। तो याद रखिए, एलटीसी का पैसा तभी मिलेगा जब आप सही रूल्स फॉलो करेंगे।